मार लो, इधर वाले भी उधर वाले भी। सुनिए मेरी बात, अगर यही हाउस है कि जिसके अंदर आप अपनी बात को रख सकते हो, और इसके लिए हमें सबको अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए स्पीकर साहब, और सारी बात जो है यहां रखनी चाहिए। यहां गवर्नर कहा इसमें है ही कुछ नहीं, हमने तो आउटराइटली रिजेक्ट किया है, लेकिन हम ये कहें कि कुछ नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। लेकिन जो कुछ आपने वादे किए थे उन पे कुछ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। हुजूर आला, आपने यहां पे बात की थी कि जो आपका एजेंडा आपने सेट किया, जिसके मुताबिक लोगों ने चुन के आपको भेजा, इतनी लार्जेस्ट पार्टी बना के भेजा, लोगों ने आपको वोट दिए, क्योंकि आपका जो स्लोगन था, उस स्लोगन उम्मीदें थी कि आप उस पे स्पीकर साहब खरे उतर पाए या ना उतर पाए। चीजें हुई क्या नहीं हुई, उनको आगे करने की जरूरत है। हुजूर आला, मैं आपसे स्पीकर साहब ये कहना चाहता हूं, जिसका मैंने जिक्र किया कि द पीपल ऑफ Jammu and Kashmir are not asking for slogan from the present government, but they are asking the fulfillment of the basic amenities such as, वो आपको देखना है। नारे तो लगाए आपने, इतनी बड़ी सक्सेस हुई, तो क्या उनको हम पूरा कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात डेली वेजर की है। आप ये कहेंगे कि पिछली सरकारें थी, उन्होंने किया, भैया आपको लोगों ने चुन के भेजा है, फैसला आपने करना है। अब पिछले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए तो गवर्नमेंट आपको दी, इसलिए तो आप गवर्नमेंट में बने। अब ये कहेंगे कि हम पीएचसी के डेली बेजर, ये पिछली सरकार का मामला था इसलिए नहीं हो पाया, आप इसमें कमेटी बनी, पिछली दफा चीफ मिनिस्टर ने इसका चीज का एश्योर किया था, ऑनरेबल डिप्टी सीएम जहां तशरीफ रखते हैं, इन्होंने कहा कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसमें काम हो रहा है, हम जल्दी ही इन लोगों का कुछ करेंगे। जनाब आला, 60,000 का ये नंबर था, घट के अब को 40,000 रह गया है। सुनिए मेरी बात, उसके मुताबिक लोग सड़कों पे है। अगर आपको दिखता नहीं है तो ये काला चश्मा उतार दीजिएगा, देखिए लोग कहां सड़कों पे है। नहीं, वो मेरे पास है या नहीं है, वो आप अपनी कॉन्शियस को देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ये दर्जा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दिया है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया। वो देखिए डेली वेजर मर रहा है, उसके बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, उसकी शादी के लिए, बेटी के लिए कुछ नहीं है। क्या सरकार इतनी नॉन सीरियस हो गई कि क्या इस पैसे को मैनेज करके हम डेली वेजर को पैसा ना दे सके, उनको परमानेंट ना कर सके? इसके लिए आपको सोचना होगा। उसके अंदर और भी बड़े डिपार्टमेंट्स जो कॉन्टेक्चुअल है, जो डेली वेजर है, उनको भी आप किस तरीके ने आपने करना है। इसलिए मेरी विनती है ऑनरेबल स्पीकर साहब आके कि सरकार को इस मामले में पीएचई डेली वेजर का फौरन हल निकालें और लोगों को राहत मिले, जिसके लिए जरूरत है। मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम का तवज्जो इंडस्ट्रीज की तरफ लाना चाहता हूं। आपके पास ही ये विभाग है, जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसकी पोजीशन दिन ब दिन खत्म हो जा रही है। आपके पास एक ही माध्यम है, सरकारी नौकरी आप दे नहीं सकते, लोगों को लगा नहीं सकते, लेकिन इस इंडस्ट्री के जरिए से ही एक आपके पास माध्यम था, वो ये था
कि कम से कम हम इस इंडस्ट्रीज में उन नौजवानों को रोजगार दे सकते और वो अपनी रोजी रोटी चलाते। आज हालत ये है सर कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में 599 फंक्शन है और नॉन फंक्शनल 46 है और 105 क्लोज हो गई और डी रजिस्ट्रेशन जोन जो है वो 102 है। बड़ी ब्राह्मणा इज द सेम। द टोटल यूनिट्स आर 556, द फंक्शनल जोन 490 और क्लोज 66। द सेम पोजिशन गंगेयाल आल्सो। The total unit is 288. Our functional unit had 245. The close 43. ये कारण क्या हुआ जिसकी वजह से देखिए जो भी सरकारें रही, चीफ मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर गए, लेकिन हर एक चीफ मिनिस्टर का ये फोकस रहा है कि हम बाहर से लोगों को लाएं और उनको यहां इंडस्ट्री सेटअप हो और लोगों को रोजगार मिले। पिछले दफा भी प्रयास हुए, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी थे, उन्होंने भी लाने की कोशिश की, बट जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जनाब लीडर ऑफ द हाउस, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब यहां तशरीफ रखते हैं, मैं इनसे भी गुहार लगाता हूं कि ये जो लोग 50,000 1 लाख की एम्प्लॉयमेंट यहां देते हैं, कल ये ना हो जाए कि ये लोग भी रास्ते में निकल आए और इनका कोई आगे रोजी रोटी का संबंध ना हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ये लोकल लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, चाहे वो कश्मीर की इंडस्ट्री हो चाहे वो जम्मू की हो, लेकिन इसका प्रोप्राइटर जम्मू कश्मीर का बंदा है। मेहरबानी करके इन पे रहम खाइए और इनको बचाने का काम करिए। ये बड़ी मुश्किल बात आपके सामने चीफ मिनिस्टर साहब नहीं है कि 1,000-1,500 रुपया करोड़ देके हम इनको फिर दोबारा रिवाइव करवा सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी इंश्योर हो और ये लोग भी बच सके। क्योंकि यो हमारी जीएसटी के दौरान जो इनको चीजें मिलती थी, उस समय इनके साथ कमिटमेंट की गई कि हम ये सारी चीजें आपको रखेंगे इस प्रावधान में, लेकिन बाद में नहीं रखी गई, जिसकी वजह से ये हालत इंडस्ट्री की हो गई। और आपसे कहना चाहता हूं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि आप इसको सीकाप और सिडको को रिवाइव करवाइए। आज इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए शायद आपने टूर भी किया होगा, अपने एमएलए भी यहां से गए और उन्होंने भी देखा कि आज वहां सड़कों की क्या हालत है। आज अगर सीकाप के जरिए से जो छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो काम करते थे, वो भी बंद हो गए। इसलिए मेहरबानी करके इन दोनों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जिसमें हमारी इंडस्ट्री जो है वो बच सकती है। इसके साथ साथ सर पावर टैरिफ की बात करूं, मैं इस बात के इस विषय में पावर टैरिफ के बारे में मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने टीएनडीएस लॉसेस जो है वो कम किए हैं और मोरओवर 100% जो मीटरिंग का भी काम करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं इससे एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोगों को आज तक मीटर नहीं लग रहे हैं, वो रूरल एरियाज के अंदर उनके बिल को बढ़ा के वो लोग दे रहे हैं। मेहरबानी करके उस पर कंट्रोल करें, क्योंकि महकमा आपके पास है, क्योंकि वो लोग आज भी परेशान हैं।
₹6,600 बिल आ रहा मीटर एरिया जो रह गया है। हम इस मीटरिंग के खिलाफ नहीं है। अब 100% मीटरिंग का किया है, रियासत के लोग इसके लिए तैयार हैं, लेकिन पावर तो दे दीजिए। अनशेड्यूल्ड कास्ट कहां मिल रही है? आपके पास है? चलो भाई, आप बैठे थे, इनको बोलने दो। आपके पास नहीं, हम तो वो तो उधर है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं बिजली की बात कह रहा हूं सर। फारूक साहब, बिजली के लिए कह रहा हूं सर, मेहरबानी करो। मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा आप बोलने देना, लेकिन कहां बोलने देते। आप अपनी आदत से मजबूर है। आप बोलिए, उसको क्या कर सकता हूं सर। आप इसमें मेरी ये विनती है कि ये जो लोगों के जो बिल आ रहे हैं उसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। उसमें आपको भी, सब साथियों को इसमें मालूम है कि आपके अंदर क्या, आपको भी लोग मिलते होंगे तो ये बात करते हो। इसके साथ साथ सर, आपसे ये कहना चाहता हूं, हमने सुना है कि कहीं आप इसका टैरिफ बढ़ा रहे, तो मेहरबानी करके उस पर आप गौर करें की बात करेंगे सेक्टर की। इसमें कोई शक नहीं कि सकीना जी ने मेहनत की है और काम करने वाली है, लेकिन जो वादा आपने किया है उसको तो निभाइए। उसमें आपने पेंशन की बात की थी, किया है। क्वालिफिकेशन बार नहीं था हमारे एजेंडे में, लेकिन क्वालिफिकेशन बार लगाया गया था। जो भी बहन अप्लाई करेगी मैरिज असिस्टेंस के लिए, उसको मिडिल पास, वो भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हटा दिया क्वालिफिकेशन बार। सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग यही 3-4 चीजें थी जो हमारे एजेंडे में थी, वो ऑलरेडी हो गई है। उसके अलावा अगर कुछ है तो वो आप बता दें। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। आपने नहीं, शुक्रिया का बोले। आपका शुक्रिया जो किया तो रह गया वो कर देना, क्योंकि आपने 3,000 की बात की थी, 5,000 की बात की थी, उस पर आप नहीं पहुंच पाए। बढ़ाया जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारे भैया मिस्टर सतीश शर्मा जी, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेहरबानी करो, ये टोका टाकी या खड़े होना ये मिनिस्टरों का काम नहीं है। बार बार क्यों इस पोजीशन को खत्म कर रहे हो? ये रहे हैं, इनसे सीखा करो। बस अब लिसन, लोगों की बात को सुनो। बोले आप बोले। सरकार, मैं इलेक्शन की बात करना चाहता हूं। इसमें आप जो PRIs की है, अर्बन लोकल बॉडीज की है, इनमें भी आप गौर करें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, इस पर गौर करें। अभी मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की ओर ध्यान देना चाहता हूं। जनाब गुरेजी साहब, चीफ मिनिस्टर को भी सुनने दिया करो। आप तो मिलते ही रहते हो, हमें तो कभी कभार मौका मिलता है। हाँ, ये बात अगर किसी को कहना मुझे कहिए ना, गलती इनकी नहीं है ना। ठीक। जनाब, आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जो हमारी छोटे छोटे मामले हैं, जो आपके ऑनरेबल MLAs को मैं कल से सुन रहा था, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं सर, कि आपने तो इस तरीके से, मुझे लगता था कि सारे का सारा खजाना ही इधर चला गया। जो कल इन्होंने कहा, ये मेरा बात नहीं है, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब भी सुन। किसी ने कहा 350 करोड़, किसी ने कहा 250, किसी ने कहा 500, किसी कोई बात समझ नहीं आई मुझे। मैंने कहा ये कौन सा पैसा है, कहां से आया और किधर चला गया? इधर तो दुगनी भी नहीं मिल रही, इधर भी देख लीजिए, इनको भी कुछ दे दीजिए। वो सारे का सारा होता नहीं। ये कब तक करो? देखो, या तो आप बड़े हमदर्द हैं तो या बोलने से पहले करिए कि चीफ मिनिस्टर को कहीं घेरे में मत लाइए। ये मेरी बात, जो 400, 300 करोड़ की आप बात कर रहे हो, और जवाब इसका देना पड़ेगा। बात करिए।
ये चीफ मिनिस्टर हमारा और आपका भी है, ये आपका नहीं है, हमारा भी है, हमारा भी हक है। ये कुर्सी पे जो चेयरमैन बैठा हमारा भी हक है बात करने का। चीफ मिनिस्टर साहब हमारा भी है। ये मत समझो कि आपका है और आप इस तरीके से, ठीक है तारीफ करो, हमने की, जो उन्होंने शुरुआत की है आहिस्ता आहिस्ता करके इस रियासत की पटरी को लाने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम स्टेट में कह देते हैं कुछ नहीं हुआ, वो गलत है, हुआ है। लेकिन जरा इधर भी भाई साहब ध्यान दे दीजिएगा कि इनका भी कुछ काम हो जाए, क्योंकि मैं ज्यादा नीटी ग्रिटी में नहीं पढ़ना चाहता। आप स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वक्त दिया तो मैं अपनी बात को यहाँ रख सका। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। क्या मसला क्या है आपका? सर मैं बड़ा एहतराम करता हूं सर, मेरे पिताजी के दोस्त हैं और बहुत काम करते थे। और सर आई रिस्पेक्ट हिम। नया मैं बना हूं मंत्री, मुझे मेरी औकात से ज्यादा दे दिया, वो थोड़ा समय लगेगा हजम होने में। और दूसरी बात, जहां तक आपने पावर प्रोजेक्ट्स की बात की, थैंक यू। चलो अच्छा, अब मनकोटे जी बोलेंगे या सरदार जी बोलेंगे? उनका कल नाम था। अच्छा, मनकोटे जी बोलेंगे, बोलिए। शुरू करेंगे, लेकिन फिर अभी ना बोलिए कोई कंटिन्यू बात करना पड़ेगा। आप करो ना का बात, पहले करो, कुछ ना कुछ तो कहो पहले। ये माइक ऑन करेंगे सर। सर आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले जो रिसेंटली एक भारत और यूएसए के बीच में टैरिफ का एक बार चल रहा था, 50% से 18% पे आया, जिसके लिए हम केंद्र सरकार का और मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि जिसमें एक वक्त था कि यूएसए के आगे पूरे दुनिया को घुटने टेकने पड़ते थे और अपोजिशन ने कहा, लेकिन इस बार करके दिखाया कि हमने जिस तरीके से यूएसए ने कोशिश करी, लेकिन हिंदुस्तान ने अपना पूरे तरीके से अपना दबदबा बरकरार रखा। उसके लिए आप अपने भारत के लिए भी खड़े नहीं होते, यूएसए के साथ खड़े होंगे, अमेरिका के साथ खड़े होंगे, भारत के लिए खड़े होइए। सर मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए, इतना जो अपने आप को पावरफुल कंट्री कहता है, आज भारत के आगे उसको झुकना पड़ा। और हम अपने मैनिफेस्टो में आज वही 1947 की बातें करते हैं कि जनाब मैनिफेस्टो में आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी सोच को बदलना होगा। नहीं बदलेंगे तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि आज भी आप कहते हैं इस मजबूत भारत में आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, और किस पाकिस्तान की बात करते हैं? अमेरिका जैसे कंट्रीज को घुटने पे लाया, पाकिस्तान से डायलॉग करेंगे आज की डेट में? हम कौन सी बातें करते हो? आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। स्पीकर सर तो हुई हमारे मुझे बोला सर, बीच में कैसे बोल सकते हैं? सर बीच में कैसे बोल सकते हैं? मेरी तकरीर के बाद बोले, मेरी तकरीर के बाद बोले, सर बीच में कैसे बोल सकते हैं? आप गलत कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, हाउस को मिसलीड कर रहे हो। कैसे हो गई पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। अब स्पीकर सर, इसके पास कोई कॉपी है तो बताए, डील की कॉपी अगर पास है। जब इनको टाइम मिलेगा अपना उस वक्त बात करें। सर मैं आपको भी टाइम मिलेगा उस वक्त बात करें। आप बोले। सर मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लास्ट ईयर हमारा बजट जो था, इसमें लगभग 2000 करोड़ का इजाफा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किया है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा फंडिंग अलग अलग, चाहे ओसिस्की में हो, चाहे फ्लड में हो, चाहे 2000 का हमारा बजट 2000 करोड़ में इजाफा हो, अल्टीमेटली मोदी जी का एक टारगेट है कि हमें विकसित भारत बनाना है। जब तक हमने 70 वर्षों से टारगेट ही नहीं फिक्स किया, अमेरिका की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, हम वैसे कब बनेंगे?
तो एक टारगेट फिक्स किया कि 2047 तक हम विकसित होंगे बाकी कंट्रीज के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमें इस तरीके से फंडिंग दी जा रही है। और यही सपना जम्मू कश्मीर का के पूरे देश के साथ हमारा भी जम्मू कश्मीर विकसित होगा, और जिसको लेके एक स्कीम भी लॉन्च करी। और मुझे लगता है कि स्कीम का बड़े लोगों को ऐतराज भी हुआ। इसमें स्कीम का नाम रखा बीबीजी राम जी, जिसका पूरा नाम सुनेंगे, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, शॉर्ट में रख दिया बीबीजी राम जी। मुझे नहीं समझे कि कानून जितने भी यहाँ बने टाइम टू टाइम अमेंड हुए, बदलाव हुआ, लोगों की जरूरत के मुताबिक बदलाव हुआ। इसमें भी जो खामियां थी पूरे हिंदुस्तान के लोगों से राय लेके उसमें जो खामियां थी दूर करके बेहतर तरीके से इस कानून को लागू किया है। और मुझे लगता है कि जो लोग इसमें खामियां निकालते हैं वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं पूछना चाहता हूं कि नाम से प्रॉब्लम है या लोगों के हित की बात की है उससे प्रॉब्लम है। तो मैं स्पीकर सर, ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इसमें स्पीकर सर, इसकी के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से इसकी के अंदर बैठे। अब आप अपनी जब आपको बारी आएगी उस वक्त बात कर सकते। स्पीकर सर, आराम से, इस तरह से नहीं। स्पीकर सर, किसकी स्कीम के तहत? अब टोकरी की क्वेश्चन को बोलने दो, ये फिर आपको भी बोलने नहीं देंगे। बोलिए। किसकी स्कीम के तहत जो स्पेशल असिस्टेंट सास की स्कीम जो है, सॉरी स्पेशल असिस्टेंट ऑफ द सॉरी बोलिए। अरे मैं स्पीकर सर, आपको राम जी से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिर्फ इनको है। अच्छा, अल्लाह राम करते करते सर ये पूरे देश में इन्होंने आग लगाई। इतनी जबरदस्त पॉइंट रख दिए आपकी चेयरमैनशिप ने, और सिर्फ सकीना जी यहाँ बैठी हैं जो इसकी मेंबर हैं। सर मैं बताऊं कि मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ा, और मैं आपको कहना चाहूंगा अपने सारे मंत्रियों को एक एक कॉपी दे दीजिए, और हर बार आपको याद दिलाएंगे। इसमें बुरा मत बनाइएगा। आपने लगभग 41 पेज के अपने मैनिफेस्टो में, जो मैंने अभी आधा नेक्स्ट में करेंगे, एक 24 पेज, 41 में से 24 पेज में आपने 122 वादे किए हैं, 122 वादे। और जिसमें आपका वादा, मैं सिर्फ थोड़ा टाइम लूंगा, जिसमें वादा नंबर 1 आपने कहा कि 5, सकीना जी कह रही थी, आपने कहा कि 5,000 रुपया देंगे हर फीमेल जो घर के एक परिवार की हेड है उसको 5,000 रुपया देंगे। मैं याद कराना चाहता हूं, आप बात देख लीजिए क्या करना है, और मेरी जिम्मेदारी है याद कराना। आपने कहा कि केसीसी लोन जो है इसको हम माफ करेंगे। आपने कहा कि रेगुलराइजेशन जो भी डेली वेजर है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, जिसमें पीएचई के डेली वेजर हैं, जिसमें बिजली के डेली वेजर हैं, जिसमें फॉरेस्ट के डेली वेजर हैं, जिसमें आरी की हैं, रेवरे खेल के लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ वादा किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैडम बैठिए, आप याद दिलाना चाहता हूँ, इसी के साथ आपने वादा किया। आप अपने वादे तो सुन लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए, उसके बाद जवाब आपका चाहूंगा। आप उस कमेटी के मेंबर थे। सर, सुन ही नहीं सकते हैं आप, इसलिए हमें टाइम नहीं देते हो। आपने जो वादे किए हैं, आपने कहा कि आप फ्री एजुकेशन आप प्री यूनिवर्सिटी देंगे। मैडम, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री एजुकेशन कब मिलेगी आपकी सरकार में। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, फ्री एजुकेशन देंगे यूनिवर्सिटी तक, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। इंतजार कर रहे हैं लोग मोहल्ले क्लिनिक का। आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक कब बनेगा, इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा, आपके लोग बार बार कहते हैं ड्रग्स का मेंस, आपने मैनिफेस्टो में कहा कि जब ड्रग्स को तो हम रूट आउट करेंगे। भैया 16 साल हो गए, 16 महीने हो गए, तो रूट आउट करने में किसने रोका आपको? इसको करिए ना, करके दिखाइए। आपके वादे दिला रहे हैं, आप चीखिए मत यार, आपके वादे दिला रहे हैं। आप याद, आपको 10 किलो राशन की आपने फ्री की बात करी है, ये आपका वादा है। आपने कहा 12 सिलेंडर हम देंगे, ये आपका वादा है। आपने कहा 200 यूनिट फ्री देंगे, ये आपका वादा है। आपने कहा 1 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, ये मोटे मोटे वादे। या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। बोलिए। ये मेरी हालत नहीं है, सारे बेरोजगारों की यही हालत है, बिना पानी के चल रहे हैं, बिना हवा के। आपके 180 दिन में कहा कि आप सारी वेकेंट पोस्ट जो है
सारे जो पद खाली पड़े हैं आप उन सभी पदों को भरेंगे आज 16 महीने के बाद। आज मुझे बताइए, इसको बोलने दो, इसको देखिए, जब हमारा मेंबर बोल रहा है तो बीच में ये बोल रहे हैं, अगर कोई भी मेंबर बोलेगा हम बोलने नहीं देंगे उसको। नहीं, ये गलत। मैंने बताया। जब आपकी बारी आती है बोलिए। ये लिखा बोलो, लिखा हुआ बता रहा हूँ आपको। जस्ट फॉर एक रिप्लाई मैं देना चाहता हूँ कल्लू साहब को। कल्लू साहब, बुरा नहीं मानना, वैसे आपके परिवार में कितने फैमिली मेंबर, कितने आप, कितने फैमिली मेंबर है आप? पांच है ना, पांच है ना। आप पांचों को मोदी जी ने इंश्योरेंस के तहत 5-5 लाख रुपया देके 25 लाख आपके घर को दिया है। आपके घर में 25 लाख आया है हेल्थ इंश्योरेंस का, ये मोदी जी की देन है। आप सिर्फ 15 बोल रहे थे, हमने 25 लाख आपको दिए और तमाम उन गरीबों के घर को इंश्योरेंस दिया है जो इंतजार कर रहे थे इलाज के लिए, जो जमीन बेचते थे इलाज के लिए। हर रुकन को 5-5 लाख देके कल्लू साहब के घर में 25 लाख, कल्लू साहब के घर में 25 लाख मिला है आपको। आप जो 15 लाख ढूंढ रहे हो, आपको 25 लाख दिया है। मोदी जी ने आपको 25 लाख इलाज के लिए दिया है। जब आपको मुसीबत होगी वो 25 लाख आपको दिया है। आप उन गरीबों को पूछे जिनको मिला हुआ है, क्या आप 15 लाख बोल रहे हैं? 25 लाख आपके घर पहुंच गया है। आपको जरा पेट बड़ा है और ढूंढ रहे हैं और दे देंगे। चलो मेहरबानी करके ये बहस में बात करेंगे। आज इनने बात की है, अब क्या कहेंगे? आप सब लोग खड़े हो जाते हो। एक बार भी पूरी सेब इंडस्ट्री हमारी खत्म हो गई, उसका जिक्र कहीं नहीं कर रहे। हमारे बॉर्डर की पूरा चावल खत्म, बासमती खत्म हो गई, जो ये जिक्र इनका नहीं। मैं दूंगा इसका जवाब। मकान उजड़ गए बरसात में, कहीं जिक्र नहीं। ये अमेरिका पहुंच गए। तो भैया हमने अमेरिका को क्या करना? यहाँ चावल की फसल खत्म हुई, उसकी बात करिए। सेब की फसल खत्म होगी, उसकी बात करिए। लोगों के मकान गिर गए, उसकी बात करिए। आप हमने अमेरिका से कुछ नहीं लेना। स्पीकर सर, आप बैठे जम्मू कश्मीर की असेंबली में, ये सारे आपके बातें हैं। ये सेब कहाँ बाहर जाएगा, ये आपके बातें दिला रहा हूँ। सुन तो लो, ये आपके लिखे हुए बातें हैं। ये आपने लोगों के साथ कमिटमेंट करी है, याद दिला रहा हूँ आपको। आपने कहा इस आपको जवाब दे नहीं, सारे कांग्रेस और एनसी वालों को तकलीफ क्यों होती है जब हम उठते हैं? हमारी फैमिली को आपके कितने मेंबर है? कह रहा हूँ मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ। जब मनकोटिया साहब, एलओपी साहब ने मुझे पूछा मेरे फैमिली मेंबर, मैंने कहा यहाँ से हकीकत में 5। इन्होंने कहा मोदी जी हमारे पीएम साहब है, उसमें दो राय नहीं, आपको 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं फैमिली को। आई वॉन्ट जस्ट रेक्टिफाई दिस एंड पुट इट ऑन रिकॉर्ड, दैट इज ओनली फॉर बीपीएल कैटेगरी। सो मिस्टर अल्ताफ, वी डोंट कम फॉर बीपीएल कैटेगरी। हर फैमिली के लिए, हर फैमिली, दैट इज फॉर ऑल, दैट इज फॉर ऑल, दैट इज फॉर ऑल। बोलिए। तो स्पीकर सर, कंप्लीट करें, अब आप कंक्लूड करें। मैडम जी बैठो, मैडम जी बैठो, नहीं बोलने दो। सारे मेरे पीछे कहीं और से लाना है हमें, फिर वही बता दीजिए। अगर वजीर स्पीकर सर, 28 रियासतों को कुछ दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं, तो वजीर आजम है, कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। आप अगर चाहते हैं कि कहीं और से हम जाके मांगे तो अलग बात है। वजीर आजम है, जम्मू कश्मीर के भी वजीर आजम है, एहसान नहीं कर रहे। हर एक को मिल रहा है, वजीर आजम जम्मू सबको मिल रहा है, कश्मीर के भी आपके घर में वजीर भी आजम मिल रहा है। है। वजीर आजम सिर्फ आपके दे रहा है वजीर ना, आजम इस बात नहीं को है। मानिए। आप ढूंढ रहे हैं और 15 लाख, आपको दे चुके हैं 15 लाख, आपको हर घर में 25 लाख दे चुके हैं। ये हमारा हर घर में 25 लाख मिल रहा है। के रहने वाले हैं, जिस घर ये में हमारा हक है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। ये कोई एहसान नहीं है, आप एहसान जता रहे हो, ये कोई एहसान नहीं है, एहसान नहीं है, ये हमारा हक है। हर घर में मिल रहा है, दे रहे हैं, हर घर में 25 लाख मिल रहा है। कोई एहसान नहीं है। आप क्या बार बार चिल्ला रहे हैं? आपको वजीर आजम हिंदुस्तान के वजीर पता ही नहीं है। अगर हर कुछ दे घर रहे को, हैं, हर रिश्तन को 5-5 लाख मिल रहा है। एहसान नहीं है। आप क्या जितला रहे हैं? एहसान नहीं है। एक में अकेली भारी, एक अकेली सबसे भारी। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं,
चले चले बोलिए बोलिए आप कंप्लीट करें आप प्लीज कंक्लूड आप ना इनको यार मुझे करने दो स्पीकर सर, इनको कंक्लूड करने दो आपका मेंबर बोल रहा है यार उधर से भी मेरे पीछे पड़े, उधर से पीछे पड़े हो, मुझे बोलने दो। आप बोलो मजीद साहब, अरे मजीद साहब मैं आपको टाइम नहीं दे दूंगा बाद में, बोलिए। मुझे पता था कि जब मैं बोलूंगा तो आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मैं तेज भी बोला। अगली बार मैं स्पीकर सर, इनसे पहले सलाथिया साहब ने बोला, वहां से क्रॉस क्वेश्चन करके उनकी बात को भी यहाँ नहीं रखने दिया, एक भी लफ्ज सुनने नहीं दिया। आपके स्पीकर बोलेंगे हम भी नहीं सुनने नहीं देंगे, न बोलने देंगे। ये अगर आप प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं, हम भी तैयार हैं, हमारी भी जबान है, हम चाहते हैं सही तरीके। डिप्टी सीएम साहब तो एक एमएलए की तरह उठते हैं, हमें भी ताकत है, हमें भी जबान है, बिल्कुल उठेंगे। और अगर आपको यही करना है, हमें मंजूर है। अरे तशीर भाई कहते हैं आपका सुझाव ठीक है, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, आई एग्री विद यू, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट करें आप कंप्लीट, आप कंप्लीट सरदार जी आप देते हैं मेहरबानी करके, आप वो नहीं छोड़ रहे गुरु जी तेरा क्या बिगाड़ा भाई मैंने? चला मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए ना, मैं कुछ नहीं है, आप मेहरबानी करके बैठे। गुरु जी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई? प्लीज टेक योर सीट। स्पीकर सर, अरे नजीर साहब क्या कर रहे हो आप? बोले आपका मेंबर बोल रहा है, आपका मेंबर बोल रहा है। स्पीकर सर, इसको बोलने दो ना, इसको बोलने आपने वादा किया आप तशरीफ यार भाई, मुझे ये बताओ भाई, ये सारे हेलो यार, मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरे पीछे ही पड़ जाते हो सारे यार, क्या बिगाड़ा मैंने आपको? इधर से भी सारा ओ सारे ही पीछे पेंदे यार, अद्धे दुबे होंगे चलता कम। सर आपने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर हर घर को पीने का पानी और फ्री का पानी, मंत्री जी सुन रहे होंगे, पानी भी मिलेगा और फ्री का भी मिलेगा। मंत्री जी पीछे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके साथ आपने कहा, मैं सिर्फ वादे, और मैंने कुछ हमारे मंत्रीगण बोल रहे थे कि बड़ी तेज बोले, अगली बार स्लो बोलेंगे, इस बार तेज बोला, सिर्फ आपको याद कराने के लिए। आपने कहा पंचायत के चुनाव, आपने कहा लोकल बॉडी के चुनाव, और जो पहला जो आपने एलजी एड्रेस हुआ 2024 का, उसमें भी आपने ये कमिटमेंट करी कि हम अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव, पंचायत के चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं है। तो स्पीकर सर, मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि आज का जो भारत है वो इतना सक्षम भारत है, इतना मजबूत भारत है कि उसको पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ अपने देश के अंदर पीस और अमन कैसे हो, शांति बहाली कैसे हो, ऐसे भूखे नंगे देश के साथ बात करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं, 1947 की मानसिकता से बाहर निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अभी वही कहेंगे, वही आप राग गाएंगे कि जनाब ऑटोनॉमी चाहिए हमें। 1996 में हमने वहां पे रेजोल्यूशन पास किया, फिर आप कहते जी 2019 में 2019 में जो 370 35 की बात करते रहेंगे। अभी तो आपको जो अपने रूल्स की लड़ाई लड़नी है, कब आप 370 की लड़ाई लड़ेंगे, कब ऑटोनॉमी की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने मैनिफेस्टो को चेंज कीजिए, लोगों की आप कश्मीरी, आने वाले समय में सारा कश्मीरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, अगर आप अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप इस वक्त एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, जो बात करी गोल्डन कार्ड की, जो बीपीएल कैटेगरी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है,
जो बाकी हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने इधर से पेमेंट करती है, ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसलिए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती, कुछ हम अपने इधर से जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्चर है उसके बीच में से हम पैसा देते हैं। सर कुछ नहीं, सिर्फ बीपीएल का जो गोल्डन कार्ड है वो गवर्नमेंट दिल्ली से आता है, यूनियन गवर्नमेंट से, लेकिन जो एपीएल वाले हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसों से देती है, वो नहीं देती है। गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया करो, गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया करो, बैठ जाओ आप, गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया करो, बैठो आप, बैठे आप बैठिए, गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया करो, हाउस को मिसलीड मत किया करो, आप बैठ जाइए, आप अच्छी बात सुने करें। सब टाइम खत्म हो गया। एलओपी साहब बीच पंचाल पे माफी मांगो, एलओपी साहब बीच पंचाल पे माफी मांगो। आप बीच पंचाल पे माफी मांगो। आपको पता नहीं है कुछ, ऐसे आनंद फानंद में हवा। अब इस वक्त की कार्रवाई खत्म होती है, हम 2:45 बजे फिर यहाँ पर मिलेंगे।